बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ अब्दुल कदीर, आई एम फ्रॉम उमरकोट सिंध। तो आज हमारा टॉपिक है डायरेक्ट रेशो और इनडायरेक्ट रेशो। तो हमने पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर रेशो और प्रोपोर्शन को सॉल्व करने के लिए। तो आज मैं आपको टिप्स दूंगा कि डायरेक्ट रेशो और इनडायरेक्ट रेशो को कैसे सॉल्व करते हैं। असल में ये होती क्या है, जो डायरेक्ट रेशो होती है, जो मतलब हम एक चीज़ को बढ़ाएं तो दूसरी चीज़ भी बढ़े, एक चीज़ को हम कम करें तो दूसरी चीज़ भी हम कम। फॉर एग्जाम्पल पहले हम डायरेक्ट रेशो को पढ़ते हैं, ठीक है। डायरेक्ट रेशो, फॉर एग्जाम्पल एक पेन है, ये दूसरी उसकी कॉस्ट है। एक पेन 5 रुपीज की है, अगर आप 2 पेन लोगे तो 10 रुपीज हो जाएगी, अगर 3 पेन तो 15 रुपीज, ठीक है। तो ये होता है डायरेक्ट रेशो। एक चीज बढ़ाई तो दूसरी चीज भी बढ़ी, एक चीज दूसरी चीज बढ़ाई तो दूसरी चीज। अगर मैं इससे कम कर देता हूँ 3 पेन से 2 पेन तो मेरी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो ये होता है सारा डायरेक्ट रेशो का कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि 4 बंदे हैं जो 10 दिन के अंदर काम करते हैं, तो बताओ 2 बंदे कितने दिन के अंदर काम करेंगे। तो एग्जैक्टली उनका डिफरेंस होगा, तो हम 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे 5 दिन के अंदर काम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट रेशो, इनडायरेक्ट रेशो, इनडायरेक्ट रेशो, इनडायरेक्ट रेशो मीन्स एक चीज बढ़ाने से दूसरी चीज कम हो जाए, और अगर हम एक चीज को कम करते हैं तो दूसरी चीज बढ़ जाए। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ वर्कर है, टोटल वर्कर है ना जो, और ये डेज, टोटल वर्कर है फॉर एग्जाम्पल 4, तो कितने 10 दिन के अंदर काम करते हैं। अगर मैं वर्कर को कम कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, तो ये वर्कर कितने दिन के अंदर काम करेंगे, 15 डेज के अंदर कम करें। जैसे देखें मैंने वर्कर को कम किया तो ये हो गए डेज बढ़ गए, ठीक है, डेज बढ़ गए। तो उस तरीके से ये होता है इनडायरेक्ट रेशो। तो आज हम दूसरा हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन, ठीक है। तो पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है। बेसिकली जो फ्रैक्शन के अंदर है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, कंपाउंड फ्रैक्शन क्या होता है। तो बेसिकली हम फ्रैक्शन को आज पढ़ेंगे। तो आज हमारा टॉपिक दूसरा है फ्रैक्शन। देखिए फ्रैक्शन के अंदर भी इस तरीके से ही क्वेश्चन आता है, ए अपॉन बी। जो ऊपर होते हैं उसे हम कहते हैं नंबरेटर, जो नीचे होता है उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल पहला कॉन्सेप्ट होता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर is called proper fraction, ठीक है। अगर हमारा न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो हम कहेंगे उसे कि ये हमारा क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देता है, एक एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है बेसिकली। देखें फॉर एग्जाम्पल 3/4, यह आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए न्यूमरेटर आपका क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है। अगर ऐसे कर दें 4/5, तभी भी आपका न्यूमरेटर क्या है, छोटा है डिनोमिनेटर से, ओके। तो इसके बाद आता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है बेसिकली, इम्प्रॉपर न्यूमरेटर ग्रेटर देन denominator is called improper fraction, improper fraction। देखें न्यूमरेटर क्या हो, ग्रेटर देन हो डिनोमिनेटर से, तो हम उससे कहेंगे कि हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स उसका अपोजिट है, बिल्कुल प्रॉपर का क्या होता है, अपोजिट होता है। तो उसका मकसद ये है। फॉर एग्जाम्पल देखें मैं यहाँ पर आपका एग्जाम्पल लिखता हूँ, इम्प्रॉपर 10/5। अब देखें हमारा न्यूमरेटर क्या है, ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से।
फर्दर सॉल्व करें, फॉर एग्जाम्पल 20/10, अब भी हमारा न्यूमरेटर क्या है, ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से, तो हम कहेंगे ये हमारा क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद आता है कंपाउंड फ्रैक्शन। ये कंपाउंड फ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, तो कंपाउंड फ्रैक्शन वो होता है जिसके अंदर होल की रकम दी हो, मीन्स 3 होल 1/4। फर्दर हम करते हैं, डिस्कस करते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन को। कंपाउंड फ्रैक्शन देखें, ये कंपाउंड फ्रैक्शन होता है 4 होल 1/2। देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई, इसको इससे 8 कर देंगे, तो 4 to the 8, 8 + 1 9/2। देखिए ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कंपाउंड फ्रैक्शन से कौन सा फ्रैक्शन हमारा बनता है, तो कंपाउंड फ्रैक्शन से आप जो भी आप प्रॉब्लम लो मगर सॉल्व करोगे तो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा। एग्जैक्टली यहाँ पर देखें 1 होल 1/3, तो 1 3 3, 3 + 1 = 4/3। तो देखिए ये यहाँ पर हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो ये याद कर लें कि कंपाउंड फ्रैक्शन से हमेशा जो बनता है फ्रैक्शन वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनता है। उसके बाद है कि डेसिमल को हम फ्रैक्शन के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, convert decimal into fraction, convert decimal into fraction। फॉर एग्जाम्पल देखें 0.5, अब देखिए पॉइंट को हटाओ, वहां पर 1 दो, यहाँ पर जितने डिजिट हो उतने 0 दें, हमारा हो गया 5/10। अगर वो आपके पास 0.0005, अब क्या करें, पॉइंट की जगह 1, यहाँ पर कितने डिजिट है उतने 0, 1 2 3 4 डिजिट है, तो हमारे पास 4 मीन्स 4/10,000। तो आज का हमारा ये लेक्चर था कि ये सारा कॉन्सेप्ट था हमारे फ्रैक्शन का, डायरेक्ट रेशो इनडायरेक्ट रेशो का। इंशाल्लाह कल हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे फ्रैक्शन को, और फ्रैक्शन के अंदर प्रॉब्लम कुछ करेंगे डायरेक्ट रेशो इनडायरेक्ट रेशो के। अगर कोई आपको कंफ्यूजन है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया होता है, उससे आप पूछ सकते हैं कि कौन से आपको डिफ़िकल्टीज होती है, तो आप मुझसे पूछ लेना फ्रैक्शन का और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेशो का। ओके, अल्लाह हाफिज़।